हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आपके लिए एमबी बुक से ग्रामर का एक और सेट 7 2015 सीपीओ प्री, जिसका मैं ग्रामर सेक्शन आपको सोल्व करवा रहा हूँ। और ये थोड़ा सा नए अंदाज में उन्होंने दिया है, तो मुझे लगता है कि इसका साफ साफ लाभ आप सभी बच्चों को मिल सकता है। क्योंकि अगर एग्ज़ाम इंग्लिश का इन्होंने ज़रा भी टफ बनाने की कोशिश की तो कुछ इसी अंदाज का हो सकता है। इसमें इन्होंने जो फिलिंदा ब्लैंक्स दिए हैं वो कुछ इसी अंदाज में दिए हैं बच्चों। अगर एग्ज़ाम का लेवल टफ किया गया तो कुछ यही लेवल होगा, इसलिए मैं आपको पिछली 2 वीडियो से ये बात समझा रहा हूँ। बाकी गाइस, आप लोगों को वीडियो देखकर पता चल जाएगा कि फिलिंदा ब्लैंक्स का क्या लेवल दिया गया इसके अंदर और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ओके गाइस, तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि फिलिंदा ब्लैंक्स दूसरे नंबर पे हैं, पहले आपके कॉमन एरर हैं। चलिए गाइस, चलते हैं आपको सेट पर लेकर के। और मैंने ये प्लेलिस्ट भी जो है बिल्कुल अलग बना दी है, तो आप लोगों को अब ढूंढने में भी आसानी हो जाएगी, तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। तो फिलहाल चलते हैं गाइस सेट की तरफ, आइए बढ़ते हैं। सो गाइस, ये रहा आपके सामने सेट 7 2015 से, जो मैंने दिखा दिया आपको सामने। ये है आपका सेट 7 सीपीओ प्री का। आपको सीपीओ तो दिखाई दे रहा होगा, कम से कम प्री नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि कट कर दिया उसको हमने। आपको देखने हैं शुरू के 5 सेंटेंस जो कि कॉमन एरर से हैं, कि सेंटेंस की किस पार्ट में है एरर। कह रहा है कि माई फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड दिस मैरिज अनलेस ही इज नॉट अराइव्ड। मेरा मित्र इस पार्टी को, इस शादी को अटेंड करेगा नहीं तो जब तक उसको बुलाया नहीं जाएगा। गाइस, यहाँ सेंटेंस आपका चल रहा है प्रेजेंट में, मतलब मैं विल को, शैल को, कैन को, मे को प्रेजेंट में रखता हूँ, वुड, शुड, कुड, माइट को पास्ट में रखता हूँ। तो उसी सिस्टम से बता रहा हूँ मैं आपको। सो माई फ्रेंड विल नॉट कम, बच्चों विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, जो कि ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू अटेंड दिस मैरिज, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अनलेस ही इज़ नॉट इन्वाइटेड। तो गाइस, अनलेस जो है आपका ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है, और जितने भी हमारे नेगेटिव वर्ड होते हैं उनके साथ में दूसरा कोई नेगेटिव शब्द नहीं इस्तेमाल किया करते हैं। ना केवल नेगेटिव वर्ड के साथ में, बल्कि किसी भी फैमिली के साथ में, ध्यान रखें, सेम फैमिली के 2 वर्ड्स एक साथ कभी भी नहीं आएंगे। इस बात का खूब अच्छे ध्यान रखें। तो यहाँ पर नोट आपका नहीं आएगा, यानी कि सी पार्ट में आपके एरर है, अनलेस के साथ में नोट नहीं आएगा। अगला कह रहा है कि द मीडिया प्ले अ वाइटल रोल। बच्चों, ये सेंटेंस शुरुआत में मिस्टेक हो गया है। उसने कहा है द मीडिया, मीडिया को यहाँ पे एज ए सिंगुलर इस्तेमाल किया गया है, मीडिया कहा गया है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं की गई है। तो बच्चों यहाँ पर प्ले नहीं, अगर यहाँ पे प्लेज होता तो ज़्यादा बेटर होता और सेंटेंस करेक्ट होता। लेकिन गाइस, अगर होता तो फिर आप एरर निकालते कैसे, इसलिए एरर भी तो निकालनी थी ना। तो यहाँ सेंटेंस में पहले ही पार्ट में आपको एरर दी गई है, द मीडिया प्लेज यहाँ पर होना चाहिए था, तब जाकर के सेंटेंस आपका रहता करेक्ट। ए पार्ट इसका पूरी तरह से रॉन्ग है। द मीडिया प्लेज अ वाइटल रोल, वेरी गुड, इन पॉपुलराइजिंग अ ब्रांड। तो गैस, सेंटेंस के ए पार्ट में एरर है। दिस इज द सेकेंड कम्युनिकेशन वी हैव सेंड एंड वी आर मच सरप्राइज एट रिसीविंग नो आंसर। तो ये सेकेंड कम्युनिकेशन है जो हमने भेजा है, और हम बहुत सरप्राइज हैं कि हमें कोई आंसर नहीं मिला है। सो गैस, सेंटेंस में बताना है कि किस पार्ट में एरर है। सेंटेंस को पूरा पहले चेक कर लीजिएगा। देखिए, सेंटेंस चल रहा है आपका प्रेजेंट में, दिस इज द, वी हैव और वी आर, ये सभी। तो सेंटेंस के टेंस को लेकर के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हो सकती थी प्रॉब्लम वो यहाँ नहीं है प्रॉब्लम बच्चों, कोई भी किसी प्रकार की। अब चलते हैं आगे की तरफ कि सेंटेंस में कुछ और प्रॉब्लम है या नहीं। जरा देखते हैं। दिस इज द सेकंड कम्युनिकेशन, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सेकंड आपका एक ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल से पहले द आया करता है। दिस आपका सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आ रखे, बिल्कुल ठीक है। वी के साथ में हैव आया करता है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आया करते हैं, बिल्कुल ठीक है। एंड के बाद सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। वी आ गया, प्रेजेंट की वर्ब आ गई, एडजेक्टिव आ गया। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब के फर्स्ट में एनजी आया करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो गाइस, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ये सेंटेंस, ये आपका हुआ नो एरर। इस सेंटेंस में कोई भी एरर आपकी नहीं है। आगे बढ़ते हैं गाइस। कह रहे हैं कि प्रोफेसर लाल टीच बोथ हिस्ट्री एज वेल एज, बिल्कुल नहीं बच्चों, बोथ के साथ में एज वेल एज का पेयर नहीं चला करता है।
बोथ के साथ में एंड का पेयर चला करता है जो कि साथ साथ चलेंगे। तो यहाँ पे बोथ के साथ में एज वेल एज नहीं, बोथ के साथ में एंड चलेगा। बोथ एंड दोनों एक साथ आया करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ सेंटेंस के बी पार्ट में आपके एरर हो गई है। शी इज़ वेल्दी एंड कैन अफोर्ड ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ, यानी कि वो बहुत धनी है और वो अफोर्ड कर सकती है ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। तो गाइस प्लेजर्स यानी कि आनंद, जो कि आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग अनकाउंटेबल श्रेणी में रखते हैं, और अनकाउंटेबल को कभी भी एस या ईएस लगा करके प्लूरल नहीं बनाया जाता है। तो यहाँ सेंटेंस के सी पार्ट में प्लेजर्स को ओनली प्लेजर करना होगा, तब जाकर के आपका ये सेंटेंस होगा करेक्ट, अन्यथा सेंटेंस में एरर बनी रहेगी। तो गाइस सेंटेंस के सी पार्ट में है आपके एरर। अब गाइस ये है वो लेवल ग्रामर का जो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर थोड़ा सा भी लेवल उन्होंने टफ किया तो कुछ इस तरह का हो सकता है। ये आपका बैंक का पैटर्न है फिल इन द ब्लैंक देने का, जिसमें 2 या 3 भी कई बार दी जाती हैं और वहाँ फिल करना होता है आपको। हालांकि ये इजी लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ पर कोई अगर एक भी आपको पता चल जाए 2 में से या 3 में से, तो आपका पूरा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। बाकी गाइस आप लोग देखिए मेरे साथ में बैठ करके कि क्या उसने दिया है और हम लोग उसको पूरा का पूरा करेक्ट करते हैं। इस गैस चलिए गैस शुरू करते हैं कहानी को। कह रहा है कि द डैश यू हैव चार्ज फॉर द होटल रूम इज डैश, जो डैश आपने होटल रूम के लिए चार्ज किया है वो डैश है। तो द रेंट, द प्राइस, द चार्जेस, द टैरिफ। गाइस अगर आप किसी होटल में रहने के लिए जा रहे हैं, वो भी सिर्फ 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, टेम्परेरी मतलब आप रहना चाह रहे हैं, तो गाइस उसके लिए इस्तेमाल क्या करते हैं हम लोग, टैरिफ का। यस, रेंट नहीं देंगे आप उसके लिए, प्राइस तो खरीद नहीं रहे हैं आप उसको, यस, चार्जेस भी नहीं, होटल के नहीं, आप रूम के चार्ज दे रहे हैं। सो यहाँ पर टैरिफ या चार्जेस एक बार को ठीक हो सकता है, हालांकि यहाँ पर आगे देखते हैं। द टैरिफ यू हैव चार्ज फॉर द होटल रूम इज डैश, इज माइटी। बच्चों माइटी मतलब ताकतवर, जी नहीं, एक्सोर्बिटेंट। इस गैस बहुत अधिक, मतलब बहुत अधिक है जो आपने टैरिफ या चार्ज हमसे पे किया। तो गैस यहाँ पे चार्ज तो ठीक था चलो, लेकिन माइटी के यहाँ से गलत था, आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। आगे बढ़े हम लोग, तो आगे देखिएगा। कह रहे कि द डैश ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज बाय अ होस्ट ऑफ न्यू वर्ड वुड डैश द ओल्ड जनरेशन अगेंस्ट। अब बच्चों देखना है कि यहाँ पे क्या आपका वर्ड हो सकता है। द इन्वेजन, द अटैक, द इंट्रोडक्शन, द एंट्री, ये साथ में हमारे पास में है। द डैश द इन्वेजन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, अगर मैं पहले को पकड़ूँ तो बच्चों इन्वेजन बोलते हैं आक्रमण को। किसको बोलते हैं बच्चों, आक्रमण को। द इन्वेजन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज बाय अ होस्ट ऑफ न्यू वर्ड वुड डैश द ओल्ड जनरेशन अगेंस्ट। बच्चों अगेंस्ट का मतलब होता है भौचक्का रह जाना, जिस भौचक्का रह जाना। और यहाँ पर उसने बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया है। कह रहा है कि अगला है अटैक। बच्चों अटैक बिल्कुल एक ये इन्वेजन दूसरी तरह का आक्रमण है, और अटैक बिल्कुल डायरेक्ट आक्रमण है बच्चों किसी के ऊपर, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। इंट्रोडक्शन और एंट्री की यहाँ पे जरूरत नहीं है। और बच्चों यहाँ पे शुक अगर लगाएंगे तो आप, क्योंकि यहाँ पे सरप्राइज और शुक दिया गया है सेकंड ऑप्शन में, जो कि नहीं चल सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रपोजिशन का भी फंक्शन नहीं है। इनको देख करके शुक और सरप्राइज दोनों के ही साथ में बच्चों यहाँ पे हम लोग प्रपोजिशन ऐड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं दी गई है। तो ये 2 ऑप्शन आपके रेस से बाहर हुए। आपके पास बचता है सिर्फ डिलाइट और लीव। बच्चों यहाँ पे लीव अगेंस्ट ये पूरा एक फ्रेजल वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। लीव अगेंस्ट मतलब भौचक्का रह जाना। तो गैस यहाँ पे ये जो है आपका काम आसान कर रहा है इसको देख करके, तो सेंटेंस का ए आंसर आप लगा सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट। कह रहा है कि द एप्लीकेशन इज डैश एज सम डिटेल्स आर डैश। एप्लीकेशन को जो है डैश कर दिया गया क्योंकि उसके अंदर सम डिटेल जो है डैश हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि क्या आपको लग रहा है। देखिए यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि एप्लीकेशन को जो है मना कर दिया गया या कुछ कर दिया, क्योंकि उसके अंदर कुछ डिटेल्स जो है डैश है। तो गैस द एप्लीकेशन इज रिटर्न एज सम डिटेल्स आर अनफिनिश, जी नहीं। द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड एज सम डिटेल्स आर मिसिंग, कुछ डिटेल उसके अंदर से मिसिंग है। तो इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। He was not dash to sell the property unless he got a more dash price. He was not dash, उसको जो है डैश नहीं किया जाएगा to sell the property। तो बच्चों यहाँ पे किया जाएगा या खुद होना उसको देखना है। तो he was not dash, he was not prepared to sell the property
unless he got a more realistic price. He was not decided to sell the property unless he got a more actual price. बिल्कुल नहीं. He was not sure true price or ready. Correct. Guys, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपके पास में हैं, इन सभी को देख लीजिएगा. और जो सिस्टमेटिकली मुझे लग रहा है कि ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, वो तैयार नहीं था टू सेल करने के लिए द प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी, अनलेस जब तक ही गॉट अ मोर रियलिस्टिक प्राइस, मतलब एक ऐसे प्राइस जो उसको लग रहा है कि यहाँ के वास्तव में चल रहे हैं, जिस उसके हिसाब से मिल जाए. तो गाइस इसका आंसर आपका हो सकता है ए करेक्ट. इट वॉज वंस डैश दैट बीइंग ओवरवेट वॉज हेल्दी डैश नाउअडेज फॉर फ्यू सब्सक्राइब टू दिस व्यू पॉइंट. तो गाइस कह रहा है कि एक समय था जब थुल वालों को जो है हेल्दी माना जाता था, लेकिन आजकल के समय में जो है ये चीज़ें बिल्कुल अपोजिट हैं. देखते हैं यहाँ पे. इट वॉज वंस डैश, इट वॉज वन स्पेकुलेटेड, पहला वर्ड उसने इस्तेमाल किया है. स्पेकुलेट बोलते हैं बच्चों अनुमान लगाने को. जोक्ड यानी कि मजाकिया. अगला है बिलीव्ड यानी कि विश्वास माना जाता था. रोमड यानी कि अफवाह. तो इट वॉज बिलीव्ड, इट वॉज वंस बिलीव्ड, ऐसा माना जाता था कभी, दैट की बीइंग ओवरवेट वॉज हेल्दी. बट लेकिन आज जो है लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जो है इसके बारे में बदल चुके हैं, ये कहना चाह रहा है. तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट. आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है. ये आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट है. सो गाइस सेंटेंस इंप्रूवमेंट है आपके 26 से 30 तक, इनको चेक कीजिएगा. कह रहा है कि ही लर्न द लेसन विद ग्रेट केयर, उसने अपना लेसन लर्न किया पूरी सावधानी के साथ में. बच्चों यहाँ पे विद ग्रेट केयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर अच्छा होता है यहाँ पे कि आप केयरफुली लगा दें. ही लर्न द लेसन केयरफुली. एडवर्ब आपका यहाँ पे आ जाएगा और सेंटेंस के लास्ट में एडवर्ब की रिक्वायरमेंट रहती है, तो सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट. ही लर्न द लेसन केयरफुली. सेंटेंस का आंसर बी करेक्ट हो सकता है. हालांकि दिया गया भी ठीक है, प्रॉब्लम दिए गए से भी ठीक, गलत कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर बी इसका आंसर हो सकता है क्योंकि सेंटेंस इंप्रूवमेंट है. आप यहाँ पर इसके अंदर अल्टरनेटिव भी ढूंढ सकते हैं और इसका करेक्ट आंसर भी. तो गाइस ये इसका अल्टरनेटिव है अगर देखा जाए तो सेंटेंस का बी आंसर हो जाएगा करेक्ट. ही इंसिस्टेड टू गो विद मी. मुझे इंसिस्ट का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना, और इंसिस्ट के साथ में आपका फिक्स प्रीपोजिशन ओन आया करता है. पहली बात, इंसिस्ट के साथ में आपका फिक्स प्रीपोजिशन आया करता है ओन, जो कि यहाँ पर नहीं है और आगे भी नहीं दिया गया है. एग्री टू आएगा नहीं एक साथ तभी. अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दे दीजिएगा. इंसिस्ट के साथ अगर आप लोग लगा रहे हैं ओन, तो आपको लगाना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सेंटेंस खत्म करेंगे, जो कि यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ना ही इसमें दिया गया है, ना ही ऑप्शन में. दूसरा तरीका है गाइस कि आप इंसिस्ट के साथ में दैट लगा दें और दैट के बाद पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट सेंटेंस बना दें, जो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब को लेकर के होगा. तो यहाँ पे इंसिस्ट दैट शी शुड गो, सेंटेंस आपका हो जाएगा बी करेक्ट. आगे बढ़िए गाइस, क्या कह रहा है. कह रहा है कि द यूनिवर्सिटी आस्क हिम टू रिटर्न बैक. जी लीजिए बच्चों, सेम फैमिली के दो शब्द कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं. ऐसा मैं आपको एक बार नहीं कई बार बता चुका हूँ. यहाँ पर सेम फैमिली के दो वर्ड्स को एक साथ दिया गया है, रिटर्न भी और बैक भी, जो कि गलत है बच्चों. या तो रिटर्न आएगा या फिर बैक आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे. तो द यूनिवर्सिटी आस्क हिम टू रिटर्न द फंड्स, सेंटेंस कुछ इस तरह होना चाहिए था. हालांकि अगर मैं बात करूँ गाइस ऑप्शन की, तो यहाँ पर ऑप्शंस भी गलत हैं या फिर सवाल ही गलत है. ये अच्छा होता कि अंडरलाइन पूरा यहाँ तक होता, तब जाकर के आप किसी ऑप्शन पर जाकर बैठ सकते थे. लेकिन उन्होंने सिर्फ अंडरलाइन किया है रिटर्न बैक को, मुझे यहाँ से बैक हटाना है, तो ऑप्शन में खाली टू रिटर्न होना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं दिया है. हालांकि फिलहाल मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मुझे 20 का आंसर लगाना होगा, जो सही बात है, जो कायदे की बात है. लेकिन फिलहाल यहाँ पर ये सही नहीं है सेंटेंस, जो सही बात है. द हॉक सेड दैट द पिजन्स एंड डॉग्स आर मीट बर्ड्स. दोनों जो ने क्या है, मीट बर्ड्स है बच्चों, मीट बर्ड्स नहीं मीक बर्ड्स, यानी कि डरपोक. तो यहाँ पर गाइस आपका होगा बी करेक्ट. वीक नहीं लगा सकते क्योंकि शरीर से होता है और मीट मतलब मिलने वाला होता है, ये मीट मांस वाला है. इसका आंसर होगा बी करेक्ट.
अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, उसके ऑप्शन हमारे पास पूरे नहीं है। अगर इसका यहीं से काम चलता है तो हम लोग चलाएंगे ए से ही, और नहीं चलता है तो देखी जाएगी। नो वन केयर्ड फॉर द बॉय आफ्टर हिज फादर डाइड, यानी कि किसी ने भी ध्यान नहीं दिया बच्चे पर उसके पापा के मरने के बाद में। बच्चों पहली बात तो ये कि केयर कोई वर्ब नहीं है जिसमें आप एनजी फॉर्म लगा दें, सॉरी सेकंड फॉर्म बना दें। तो यहाँ पर नो वन टुक केयर, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। ऑफ द बॉयज, टेक केयर ऑफ, ये पूरा का पूरा एक फ्रेजल वर्ब है बच्चों। टेक केयर ऑफ, ये पूरा फ्रेजल वर्ब है। नो वन टुक केयर ऑफ द बॉय आफ्टर हिज फादर डाइड, यानी कि सेंटेंस का पहला ही आंसर हो जाएगा करेक्ट। ये पहला ही ऑप्शन है आपका करेक्ट। तो गैस आपको जरूर भी नहीं अगले ऑप्शन होगी, तो 30 का आंसर आपका हो जाएगा ए करेक्ट। ओके गैस, चलिए तो गैस ये था आपका ग्रामर का एक सेट एमबी बुक से, सेट नंबर 7 2015 सीपीओ प्री। अब जो अगला सेट रहेगा वो रहेगा 2015 से ही सेट नंबर 8, लेकिन वो रहेगा मेंस का, यानी कि आपको ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को वहाँ मिलेंगे। तो तैयार हो जाइएगा इस कल के लिए। फिलहाल चलते हैं, नेता आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।